क्रांतिकारी जय भीम। सभी मेरे बहुजन समाज के लोगों को हम हार्दिक आमंत्रित करते हैं। आने वाली 26 जनवरी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया हुआ है। तो जो भी मेरे भारत के लोग, गुजरात के लोग, बड़ौदा के लोग इस शहर में आने वाले सभी लोगों को हम 26 जनवरी शाम 5 बजे मक्करपुरा जो अपना सुसैन सर्कल है वहां से तिरंगा यात्रा निकलेगी और यात्रा सुसैन गांव जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा है उस प्रतिमा तक जाएगी। फिर वहां पर जाहिर सभा है। तो सभी बड़ौदा लोगों को मैं इस दिन के लिए हार्दिक आमंत्रण भेजता हूं कि आप सभी लोग इस तिरंगा यात्रा में जुड़े और जो हमारे शहीद जो हमारे शहीद हुए थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और कई महामानव जिन लोगों ने हमारे लिए प्राणों को निछावर कर दिया और उन्होंने ये सोचा था कि जब ये देश आजाद बनेगा, जब ये देश आजाद होगा, इस देश में सब लोग अमन चैन से रहेंगे, सब सुख शांति से रहेंगे दोस्तों। लेकिन आज ये हमारा भारत महान आज नेताओं की बलि चढ़ गया है। आज ये हमारा भारत महान कुछ कट्टरपंथियों के हाथ लग गया है दोस्तों। जब वो लोग इस देश की लड़ाई लड़ते थे, जो हमारे स्वतंत्र सेना थे, जो लोग हमारे देश के लिए मर गए, जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते, उन लोगों ने सोचा होगा कि जब ये देश आजाद होगा तो यहाँ पर सारे लोग अमन चैन से रहेंगे, लोग आपस में भाईचारा रखेंगे, कोई जाति धर्म की बात नहीं करेगा। जब ये देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई दोस्तों, तो भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख सभी के सभी लोगों ने अपना खून का आखिरी बूंद तक ये लड़ाई लड़ी और ऐसी लड़ाई लड़ी दोस्तों कि देश आजाद हो गया। यहाँ तक कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस भारत की धरती ने, मिट्टी ने भी ये लड़ाई लड़ी, यहाँ के पत्थर कंकड़ों ने भी ये लड़ाई लड़ी दोस्तों। जहाँ इतनी महान लड़ाई लड़ी और सोचा था कि ये देश के अंदर जब ये देश जब आजाद होगा तो लोग यहाँ इतने प्यार से रहेंगे। लेकिन आज कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मैं दीपक से बचाता रहा अपने घर को, मैं दीपक से बचाता रहा अपने घर को, लेकिन चंद कुर्सी के कीड़े पूरा देश खा गए। दोस्तों आज हमारे देश की हालत कैसी है। यहाँ पर पत्थरों की देवियों को कपड़े पहनाए जाते हैं और जिंदा बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं, वहां पर उनको नंगा घुमाया जाता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार करता है। ऐसे भारत किसने सोचा था। जब वो शहीद लोग मर गए जो हमारे लिए प्राणों का निछावर, जब आज भी आर्मी के जवान लोग बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा पे तैनात, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये हम हमारे देश में अमन चैन चाहते, इसलिए वो लोग वहां पर हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं। लेकिन आज तो देखो आज क्या हो रहा है। जब सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह होते तो क्या सोचते कि कभी तुम लोग नोटों के लिए मर गए, कभी तुम लोग वोटों के लिए मर गए। अगर होते जिंदा आज भगत देव, सुखदेव, राजगुरु, तो कहते हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। दोस्तों आज जब ये देश आजाद हुआ था तो सभी तरह की आजादी चाहिए थी। ना किसी को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाए, ना किसी को मूछें रखने से रोका जाए, ना किसी को सोना पहनने से रोका जाए, ना किसी को धन दौलत कमाने से रोका जाए। लेकिन आज देखिए, जो देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे, जो देश भगत सिंह नहीं चाहते थे, जो देश हमारे स्वतंत्र सेनानी नहीं चाहते थे, इस देश के सभी महानुभाव जो देश नहीं चाहते, वो देश आज बन गया है। वो कोई भी हरामी मुझे बता दे आकर, जब आजादी की लड़ाई चालू थी, जब आजादी की लड़ाई हमारे स्वतंत्रता, तब कौन वो कमीना था जो वो बोल रहा था कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा एक भी नहीं था। लेकिन आज मूत पीने वाले, गोबर खाने वाले साले हरामी लोग इस देश के अंदर जातिवाद फैला रहे हैं दोस्तों। क्यों फैला रहे? क्योंकि हम लोग उनको मौका देते हैं। मौका कैसे देते हैं? जब चुनाव का समय आता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी जाति धर्म को देखकर वोट करते हैं, हम किसी नेता को देखकर वोट करते हैं, हम किसी पार्टी को देखकर वोट करते हैं, हम किसी समाज को देखकर वोट करते हैं। लेकिन हम लोग हमारे घर में बैठे हुए शिक्षित बच्चों को देखकर वोट नहीं करते, क्योंकि आज उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसका कारण हम हैं। अगर आप लोग अस्पताल में जाते हो, आपको स्ट्रेचर भी नहीं मिलता, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, तो उसका कारण आप है। अगर आप सरकारी कचहरी में जाते हो, सरकारी कचहरी में सरकारी बाबू काम करने से पहले आपका पैसा मांगता है, तो उसके कारण आप है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों ने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में ऐसे हलकट से हलकट लोगों को बिठा दिया है, जो बेटियों के बलात्कार के आरोपी है, जो देश में भ्रष्टाचार करने वाले, जो मर्डर है, रेपिस्ट लोग हैं वहां पर, वो अनपढ़ जाहिल गवार, वो आपके लिए क्या करने वाले? कुछ नहीं करने वाले।
वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको सिर्फ अपना परिवार पालना है, उनका परिवार देखना है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जो हमारे स्वतंत्र सेनानी ने जिन भारत देश का आजादी की लड़ाई लड़ी थी वो देश ये नहीं है। आज भी पत्थर की मूर्तियों को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं और जिंदा आज भी टुकड़ी के एक आधा टुकड़ी के लिए दिन प्रतिदिन पूरा दिन घूमता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता दोस्तों। आज दूध नाली में बहाया जा रहा है, मूत पिया जा रहा है, घी को जलाया जा रहा है दोस्तों, और गोबर खाया जा रहा है। ये कैसा भारत हमने बना दिया है। जब चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ दोस्तों, आज हमसे चाइना 50 साल आगे उन लोगों ने इन सभी हरामियों को दूर रखा। किन हरामियों को दूर रखा? जो लोग जाति धर्म भेदभाव रखते थे, उन सभी हलकटों को उन चाइना ने अलग कर दिया कि भाई ऐसे हरामी लोग जब रहेंगे, ऐसे हलकट नीच नालायक लोग रहेंगे तो ये देश कभी विकास करने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जिसको जो धर्म मानना है अपने घर में मानो, जाहिर मंच पर या नेता कोई भी धर्म जाति से वोट नहीं मांगेगा, उन लोगों ने ये बात रखी दोस्तों। और जब उन लोगों ने वो बात रखी तो उन लोगों ने विज्ञान को माना, भगवान को कम माना। भगवान को मानते नहीं मानते, लेकिन इतना नहीं मानते कि आपकी तरह गोबर खाने लगे, मूत पीने लगे। गटर में रहने वाला मच्छर को भी पता है, जो गटर में मच्छर रहता है उसको भी पता है कि मूत नहीं पीना, खून पीना है। लेकिन तुम हरामियों को तो मूत में और गोबर में इंटरेस्ट है। तो मेरे सभी स्वतंत्र सेनानियों को आज मेरा सैल्यूट है कि जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया। और हम बाबा साहब अम्बेडकर की सौगंध खाकर कहते हैं कि इन रूढ़िवादी मूढ़ीवादी सामंतवादी सत्ता को पलटाकर आप लोगों ने जो सपने देखे थे, आपके सपनों का भारत अब ये अम्बेडकरवादी बनाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। मैं मूल्यवासी राजेश राठौड़, संकल्प मकरेवोदा, भीम आर्मी गुजरात। और सभी लोगों से कहना चाहता हूं 26 जनवरी शाम 5 बजे मक्करपुरा सुसेन सर्कल से रैली शुरू होने वाला। आप सब लोग इस महारैली में जुड़ जाइए। जय भीम।